शुक्रिया मीडिया हजरात का। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप लिया है ये वेलकम स्टेप है, मगर साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो आवाम दर बदर है, जिसको आने जाने में और सफ़र करने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है, लोगों को मुस्तरात हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनके लिए भी साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा। और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो आपने स्टेप लिया है अच्छा लिया है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है अच्छा करती है, आवाम के लिए करती है, मगर साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो लोग, जिन लोगों ने उस वक्त पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर बेरोजगार थे, उनको नौकरी नहीं थी, तो उन्होंने एक रोजगार के लिए एक टूरिज्म डिपार्टमेंट से उन्होंने एक अपना परमिट रिव्यू किया, परमिट लिया। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अथोराइज लोगों को ही इजाजत दी जाए कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जिनको टूरिज्म की तरफ से अथोराइज किया गया है, उन लोगों को परमिशन दी जाए। लिहाजा हर इन आदमी को बस स्टैंड के ऊपर खड़ा होकर एजेंटी करने की परमिशन ना दी जाए। जो सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जो कागजात जिनके पास होंगे, रजिस्टर्ड वाले होंगे, उन लोगों को ये यहाँ से काम करने की परमिशन दी जाए। और जो लॉन्ग रूट की जो गाड़ियां हैं, जैसे जम्मू हो गया, रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, इन गाड़ियों को, दो चार गाड़ियों को परमिशन देनी चाहिए जो यहाँ से जाएं और आएं। और ज्यादा भीड़ लोकल गाड़ियों को बेशक वो यहाँ से बाहर ही रखा जाए तो फार बेटर है और अमन शांति रहेगी। नाज़ी साहब, आप यहाँ पे आए, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आपको पता है, ये मेंढर में 2-4 दिन पहले कुछ गुंडे लोग आए यहाँ पे, एक ड्राइवर नसीम नाम का लड़का है, उसको मार पिटाई की और ऐसे भगाया जैसे को कुत्ते को भी नहीं भगाता यहाँ से। तो हम SHO साहब और अपने SDPO का साहब उनका तादिल से शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने इन एजेंटों को यहाँ से भगाया जो यहाँ पे अनलीगल कमीशन ले रहे हैं। एक हबीब साहब कल अंदर गए थे, वो एक एजेंट नहीं है, यहाँ जम्मू के 7-8 एजेंट है, उनमें से कोई अंदर नहीं गया। और SDM साहब, कल RTO साहब भी यहाँ पे आए थे। हम उनका बहुत तादिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया। और हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और ऐसा ना हो कि ये लोग कल फिर यहाँ पे आके कमीशन लेना, वसूली दोबारा शुरू कर दे। ठीक है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी हुआ ये गलत हुआ, ड्राइवर लोगों को यहाँ पे मारा जाता है और ये लोग अनलीगल प्रॉपर्टी की, गवर्नमेंट की, और पैसे ये लेने वाले हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे ये कैसे कमीशन ले सकते हैं? इनकी कोई पार्किंग नहीं है। आज ये कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। और आइंदा के बाद यहाँ बस अड्डा जो माहौल है ऐसा ही रहना चाहिए। और जो गाड़ियाँ जहाँ से इनकी प्राइवेट पार्किंग है वहां से चलाएं, हमें इन पे कोई मसला नहीं है। आप मीडिया आजाद यहाँ पे आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें SHO साहब, अपने SDPO साहब, और सबसे ज़्यादा हम शुक्र अदा करते हैं SDM मेंढर साहब का, जिनने जो यहाँ पे मेंढर बस स्टैंड में जो गुंडा नासिर से जो कमीशन के नाम पे, एजेंट्स के नाम पे, ट्रैवल एजेंसी के उन्होंने अपने लाइसेंस लाए हुए थे और यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे थे एजेंसी के नाम से कि हमारे पास लाइसेंस है, उस बेसिस पे ये कमीशन ले रहे थे। एक गाड़ी से 500
400 रुपया कमीशन ले रहे थे जम्मू के लिए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इन गुंडा नासिर को यहाँ से भगाने में हमारी हेल्प की, और जो भी इलीगल लोग यहाँ पे इलीगल कमीशन ले रहे थे, जो इनके खिलाफ इन्होंने ये कदम उठाया, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा भी ताउन रहेगा आगे भी इनके साथ, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे ये ध्यान रखें कि जो इलीगल लोग हैं ये दोबारा यहाँ पे आके घुस के फिर दोबारा से वही काम स्टार्ट ना कर ले। शुक्रिया। मेंढर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। स्पेशली हम जो डीसी पुंछ और एसडीएम मेंढर, एसडीपीओ मेंढर और तहसीलदार मेंढर, एसएचओ मेंढर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई थी। ये बस स्टैंड पे जो ड्राइवर्स और एजेंट्स के बीच में डिस्प्यूट बना था, वो डेली हम यहाँ देख रहे थे कि वीडियो वायरल हो रही थी। तो ये जो रूट काज मेन ये बस स्टैंड जो है, ये गवर्नमेंट का जो ये बस स्टैंड है, यहाँ पे ये सुमो या टैक्सी का स्टैंड नहीं है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको अकोमोडेट करने के लिए 25% यहाँ उन्होंने दिया हुआ था इनको कि आप यहाँ पे जैसे जम्मू या राजौरी गाड़ियां भर के जाओ, लेकिन ये यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट्स जो है ये टूरिज्म से लाइसेंस लेके यहाँ पे आके गुंडागर्दी कर रहे थे, यहाँ कमीशनें लोगों से हासिल कर रहे थे, ड्राइवरों से। तो उस वजह से यहाँ पे ये एक डिस्प्यूट बना हुआ था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये फैसला लिया हम उसका वेलकम करते हैं, तो शुक्रिया अदा करते हैं हम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी ऑर्डर निकाला है हमने उसको वेलकम किया है, और वेलकम करने के बाद हमने ये रिक्वेस्ट भी किया वहां पर कि अगर चंद बंदू की वजह से कोई बदअमनी फैला रही है तो कानून सबके लिए है, कानून किसी एक के लिए नहीं है, कानून हमारे लिए भी है। हम अगर पब्लिक प्लेस से आके अगर कोई कंट्रोवर्सी करते हैं तो कानून है, कानून के लपेट में लाया जाए। लेकिन अगर 4 या 5 या 6 बंदू की वजह से अगर हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट को यहाँ से अगर सफर किया जाए तो ये भी हमारे साथ एक नाइंसाफी है। हमारे बेरोजगार जो भाई हैं, MA PhD बच्चे हैं जो यहाँ पर कारोबार चलाते हैं, और जिनकी वजह से यहाँ पर हजारों की तादाद में हमारे दुकानदारों का काम चलता है। और यहाँ पर आपने सुबह से देखा होगा यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, और गाड़ियां लगाने की जगह जो है वो जगह जो आइडेंटिफाई की है एसडीएम साहब ने बताई है, हमने अपनी गाड़ियां वहीं पे एडजस्ट की हैं, वहीं लगाई हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 85 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पर, वो भी अड्डा पर्ची, वो भी जो है आज जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो भी जो है दरम हो रहा है। हमारे लोगों की बिजनेस जो है वो ठप हो रही है। हमारे बेरोजगार जो भाई ट्रांसपोर्टर हैं उनके बैंक के लोन है, 15-15, 17 हजार रुपया जो है लोन ले रहे हैं, लोन लेके वो गाड़ियों की किस्त भर रहे हैं। उनके घर में उनका बाल बच्चा है, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, और ये कुल मिला के मैं कहता हूं कि हम सब कुछ सह लेंगे, बड़े लोग जो हैं वो सब कुछ सह लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने बैंकों से लोन लेके अपना रोजगार चला रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बाल बच्चे का पेट पाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी है। और मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डीसी साहब से और मेंढर एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हमारे कुछ लोगों की तरफ से अगर कोई गलती हो ही गई है तो आप उनको कानूनी तरीके से देखें। बेरोजगार गरीब लोगों के पेट पे लात ना लगे तो ये अच्छी बात है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमें चलाएगी, जैसे ऑर्डर निकालेगी, जैसे वो इम्प्लीमेंट करवाना उनका फर्ज है, हमारा भी फर्ज है। हम 40 साल से जो है अबीबुल्ला खान यहाँ पर चलता आया है, कोई बेदमनी नहीं फैली। मैं भी यहाँ पर 22 साल से चलता आया हूँ, कोई बेदमनी नहीं फैली। लेकिन घर के मामलात अगर कोई यहाँ पर लाता है तो उनको उस तरीके एंगल से देखा जाए। हमारे ये इन गरीब लोगों का जो